नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर DS नेगी जी, जो कि आज मौके से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हमने कहा कि कुछ हम केमिस्ट्री के नए आयामों पर आज बात कर लें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर DS नेगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सर, इतना अरसा आपको हो गया इस फील्ड में, जब आपने ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने ज्वाइन किया होगा, उस समय केमिस्ट्री कितना उसका दायरा था और आज कितना इसका विस्तृत फैलाव हुआ है, मैं चाहती हूँ सबसे पहले उस पर आप बताएं। मैंने जो है केमिस्ट्री में जो है टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया था 1988 में जी। तो आज 1988 से लगभग 3 डिकेड्स हो गया है और केमिस्ट्री अब जो है वो केमिस्ट्री नहीं रही जो है जो उस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे। फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जो है लोग इसको जानते थे। अब इसका कोई बाउंड्रीज रह नहीं गई है केमिस्ट्री का जी। अब इतने इंटरडिसिप्लिनरी जो है रिसर्चेज आ गए हैं, इसमें बायोलॉजी आ गई है, इसमें फिजिक्स आ गया है, इसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया है, इसमें सोशल साइंसेज आ गए हैं, इसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो है और भी सब्जेक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री अब जो है बैकबोन सी बन गई है जो है हर डिसिप्लिन की और हमारे जो है मानवता के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए केमिस्ट्री जो है शुरू से ही एक वरदान रही है। एक बड़ा क्षेत्र इसका जो फार्मास्यूटिकल का है वो एक तरह से मेडिसिनल पूरा उसका है उपयोग। जी मैडम, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पूछा है। तो जितने भी हमारे ड्रग इंडस्ट्रीज हैं तो यहाँ जो है जितने भी शोध कार्य होते हैं या जो ड्रग ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो केमिस्ट्री के जो है टेक्निक्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है और किसी भी ड्रग को बनाने में, जैसे आजकल कोविड-19 के लिए जो ड्रग पिछले 2 साल से 1 साल हो गया लगभग, तो हम फाइनल स्टेज में आ रहे हैं। तो इसमें अनेक प्रकार के ट्रायल्स हमको करने होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल 1, क्लिनिकल ट्रायल 2, ह्यूमन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, तो फिर फाइनली ड्रग के रूप में वो आगे आता है। तो इसमें हर एक स्टेप्स में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है जी। तो जैसे आपके हमारा जो उत्तराखंड है विशेष रूप से जो हमारा हिमालयन एरिया है उत्तराखंड, ये जो है विभिन्न प्रकार के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसके लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में और एक तरीके से जो है एक नेचुरल लेबोरेटरी है ये हमारे लिए। इसमें जो प्लांट्स हमको मिलते हैं इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज इसमें ऐसे ही हैं जो कि बहुत टाइम इमोरियल से जो है मतलब आदिकाल से इसका उपयोग लोग जो है दवा के रूप में, हमारे जो है फोर फादर्स हैं, हमारे आयुर्वेदाचार्य जो लोग हैं वो लोग इसका करते आए हैं। तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए केमिस्ट हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनमें किस प्रकार से जो है इन प्लांट्स में या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं इन प्लांट्स के, उसके वैल्यू एडिशन किस प्रकार से बढ़ाएं। तो हम इनकी विभिन्न प्रकार के जो है इनके अंदर जो भी जिसके वजह से वो प्लांट जो है किसी चीज के लिए जो है जाना जाता है, तो हम उसकी जो है उसके नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसके बायोएक्टिव कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं, उसके सिंथेसाइज करते हैं और उसकी एक्टिविटी देखते हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि ये किसके वजह से ये प्लांट इतना यूजफुल है मेडिसिनली। ओके, तो सर ये इतनी रिसर्च जो होती है वो क्या उत्तराखंड के लेवल पर हो रही है? आपने जो बताया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हमारे टाइम पे होती थी, तो ये जो तमाम सारा दायरा आपने बताया, क्या ये सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ पा रहे हैं उत्तराखंड में? ये हमारे उत्तराखंड में क्लासेस हम लोग चढ़ा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री की, और हम जो है मतलब ये सारे ब्रांचेस जो है हमारे यहाँ शोध कार्य जो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी होता है, बायोकेमिस्ट्री में भी शोध कार्य हो रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी हो रहा है, नैनो केमिस्ट्री में भी शोध कार्य हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है हमारे पास, मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक पेपर हम पढ़ाते हैं और नैनो केमिस्ट्री भी हम पढ़ा रहे हैं जी। स्टूडेंट्स का कितना रुझान इस फील्ड में आप देखते हैं? केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा जो है बच्चे इस समय, अगर मैं अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है।
अच्छा। हमारे यहाँ जो है मतलब पीजी के एडमिशन्स के लिए जो है बच्चों को कम से कम 1000 एप्लीकेशन 2000 एप्लीकेशन आते हैं और हमारे पास 100 के आसपास ये सीट्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन इसमें होता है जी। और मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की। क्या बात है सर। जो दूरस्थ मोड का विश्वविद्यालय है हमारा, तो उसमें केमिस्ट्री विषय है, कैसे हम स्टूडेंट्स को बेहतर पढ़ाई दे सकते हैं इसमें? एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इस समय पूरी दुनिया जो है कोविड-19 से परेशान है। ट्रेजिक है ये, तो पेंडेमिक है, वर्ल्ड पेंडेमिक। तो इसमें हम लोग सब लोग जो है ऑनलाइन मोड से जो है पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। तो हम लोग जो है जैसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड पे हम कुछ आर्टिकल्स लिख सकते हैं, हम स्टडी मटेरियल्स दे सकते हैं, हम अपना लेक्चर्स दे सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और तमाम और जितने भी ऑनलाइन मोड्स हैं जी। और स्वयं पोर्टल से या ई पाठशाला जो हमारे भारत सरकार की जो है स्कीम्स हैं, तो उसके माध्यम से हम छात्रों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं जो है। सर ऐसा भी संभव है क्या कि जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वो दूरस्थ विश्वविद्यालय को सहयोग करें? किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें हम लोग जो दूरस्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक तरीके से जो है हम लोग निश्चित रूप से जो है ये बड़ा अच्छा लगेगा कि हम जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जो है हम लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। हम लोग एक प्रकार से जो है लेक्चर्स अपना जो है उसको रिकॉर्ड करके शूट करके जो है यूनिवर्सिटीज़ को भेज सकते हैं। हम लोग अपना स्टडी मटेरियल जो अपने हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स पे, मतलब आज का जो वक्त है वो साथ मिलकर समावेशी रूप में काम करने की बिल्कुल ये जो है बिना जेन्युइन कोलैबोरेशन के कोई काम जो है संभव नहीं है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें भी हमको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है कोलैबोरेशन करना होता है। जी प्रोफेसर नेगी, आपने बहुत सी बातें साझा की। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी रेडियो में वार्ताएं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जो है बात करने के लिए। थैंक यू। आप सभी श्रोताओं का भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे हेमंती नंदन बहुगुणा, केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में प्रोफेसर DS नेगी को। बहुत कम समय में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। पूरा जो दायरा है केमिस्ट्री का इस पूरे 3 दशकों में जो बदला है उस पर बात की, और जो भी अप एंड डाउन्स हैं केमिस्ट्री के उन पर बात की, और उत्तराखंड में किस तरह से केमिस्ट्री में बेहतर काम हो सकता है, खासकर मेडिसिनल केमिस्ट्री में, उस पर बहुत अच्छी बात की। दोस्तों, अगर आपको भी ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है। आप अपना फीडबैक हमें मेल एड्रेस के जरिए भी दे सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप वाकई में हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं दूर दराज पहाड़ों तक या फिर देश के किसी भी हिस्से में, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग दोस्तों अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।